हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मेरा पुराना सेट पहले से रखा हुआ था पेट का, तो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। सभी टिक लगे हुए हैं। तो देख आइए चलते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15, 16, 19 यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति 2 से वर्ष मुक्त हो जाते हैं। तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा गलत? तीनों ही गलत है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक के लिए। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। नंबर 2, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह। ऑप्शन सही है। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में लाया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में बंद किया गया है? अनुच्छेद नंबर 37 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में किया गया था। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति का। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाता है? हॉट मनी। गन्ने का उचित अपारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। कौन करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करती है। बाकी फसलों पर 22 फसलें होती है, कौन करता है? वो सीएससीपी करता है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 6 अप्रैल 1930। और शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसके अनुसार सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार का गठन कब किया था? 21 अक्टूबर 1943। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के अधिनियम 17 के द्वारा। ये ध्यान रखना, 1829 के अधिनियम 17 के द्वारा। क्योंकि 1829 तो सबको याद होगा, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, लेकिन किस नियम के द्वारा किया गया था? 17 के द्वारा। नेक्स्ट है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? कौन था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। कौन था ये? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पल्लव। ये 3 सम्मिलित थे। पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और ये सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शव को दफनाने के लिए अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? ये उत्तर में। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में हो गया था। हीनयान और महायान में बट गया था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका। आजयोग संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो कौन है ये? मक्खल पुत्र। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां के काल को। मुगल काल में मुहंतसिब कौन था? सेनाधिकारी, राजस्व अधिकारी, पत्राचार विभाग प्रमुख, आचरण अधिकारी। तो ये कौन था? आचरण अधिकारी। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? ये किससे था? सैन्य विभाग से संबंधित था। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ये थे अकबर के। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नरौरा उत्तर प्रदेश सही। कुरनकुलम ये है तमिलनाडु में है दोस्तों।
कुरनकुलम काकरापार गुजरात में है, ये सही। तारापुर महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ही सही हो जाएगा। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? कौन सा है? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अवशिष्ट निकलेगा, गैसें निकलेगी तो क्या होगा? प्रदूषण होगा। और अच्छा ईंधन कैसा होता है? उसमें मान उच्च होना चाहिए, प्रज्वलन ताप न तो कम ना ही ज़्यादा हो। ये क्वेश्चन दिया हो विटामिन से संबंधित, सूची को मिलाइए। विटामिन B7, तो B7 किससे संबंधित है? ए का कौन सा हो जाएगा? ए का तीसरा, बालों का झड़ना, ठीक। B7। विटामिन B12 किससे हो जाएगा? रक्तता, B12। विटामिन ई किससे हो जाएगा? बांझपन, विटामिन ई से। विटामिन के रक्त का थक्का जमना। यहाँ ऑप्शन नंबर 3, 1, 4, 2। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? गैलेक्टिक इकाई। निम्न में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? कौन सा होता है? वर्णांतता। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? किसका करता है? ऑक्सीजन का करता है। किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? क्या होती है वो? गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है? जीव द्रव में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है, पालक में विटामिन ए और आम में विटामिन ए पाया जाता है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करें, ठीक है। ये कुछ प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और बल का न्यूटन होता है। पावर का, शक्ति का मात्रक वाट होता है। धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम घनत्व तत्व कौन सा है? लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किसके संगम पर स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किससे गुजरती है? मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, कौन सी है? अंगुलहास, ठीक है। बाकी ये सभी शीत महासागरीय जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? ये किस लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मरुस्थल है, टकला मकान चीन में है, सही। थार कहाँ है? भारत में है। अटाकामा कहाँ है? चिली में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, क्या है? व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। ये क्या है? CACP शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। तो ये ऑप्शन दोनों सही हैं, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो
क्वेश्चन अच्छे हों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये थोड़ा देख लीजिए, दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं। योग दर्शन किसका है? ये पतंजलि का है। ये न्याय दर्शन किसका है? गौतम का है। सांख्य दर्शन कपिल का है। चारवाक का है। वैशेषिक दर्शन कणाद का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। उत्तर मीमांसा बद्रायण का है। विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक, ये देखिए संप्रदाय दिए, उनके संस्थापक दिए। आजीविक संप्रदाय किसका है? मक्खलपुत्र घोषाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय संजय बट्ठलपुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय पकुत पच्चायन। घोर क्रियावादी ये किसका? पूर्ण कश्यप का है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।